देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, 45 का स्क्वायर प्लस का 59 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 55 0 का 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 0 का 6। और यहाँ पर क्या पूछा गया, 50 का स्क्वायर मल्टीपल 90 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 25 इतना। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन कितना है, 49 का स्क्वायर मल्टीपल 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 49 मल्टीपल 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग यानी कि स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट स्क्वायर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 47 का स्क्वायर प्लस का 55 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर निकाल के जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर 47 का स्क्वायर होगा कितना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर निकालना बताया था। ठीक है, तो किस तरीके से हमने बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, ये 50 से कितना कम है। ठीक है, अगर ये 50 से कम है तो ये चेक करेंगे 50 से आखिर कितना कम है। ठीक है, तो ये 47 है, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 3 कम कर देंगे। ठीक है, किसमें, 25 से 3 कम कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कम कितना किया है, 3 कम किया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब वर्ग करते हैं इसका गुणनखंड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 2 का पेयर बनता है। ठीक है, यानी कितने का, 2 2 का। ठीक है, जोड़ा, तो यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ना लिखकर 09 लिखेंगे। ठीक है, हमेशा जब सिंगल डिजिट लास्ट में आ जाए तो यहाँ पर 09 लिखेंगे। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर हमसे कितना, 55 का स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे ये 50 से कितना अधिक है। ठीक है, तो ये 50 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 25 में हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना अधिक था, 5 अधिक था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए ये 2 डिजिट में आ गया है तो 25 को डायरेक्ट हम 25 लिख देंगे। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 और 9 जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 अगर 0 में जुड़ जाता है तो 2 ही रहेगा, और कैरी यहाँ पर 1 बचा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 0 को अगर 2 से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, और उसके बाद 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 52 34 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 का स्क्वायर प्लस का 59 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका भी योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं ये 50 से कितना कम है। ठीक है, तो ये 50 से कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, तो 25 से 5 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, हमने कम कितना किया है, 5 किया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, प्लस। ठीक है, यहाँ किसका है, 59 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे ये 50 से कितना अधिक है। ठीक है, तो ये 50 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 25 में 9 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है, तो 9 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सम करना है, तो यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6। उसके बाद कितना है, 8 और 2 10। ठीक है, 10 का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 4 और 0 जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा, कैरी यहाँ पर 1 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 55 06। ठीक है, कितना आ जाएगा, 55 06। हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये 50 से कितना कम है। ठीक है, तो ये 50 से 5 कम था। ठीक है, तो हम क्या करें, 25 में 5 कम कर दिए तो यहाँ पर 20 हो गया। कितना कम किए, 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। उसी तरीके से इसमें भी किया गया, उसके बाद जोड़ दिया तो कितना आ गया, 55 06। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर मल्टीपल का 30 का स्क्वायर। ठीक है, कितने का, मल्टीपल का 30 का स्क्वायर। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से नंबर दे दिया जाए, ठीक है, यानी कि 40 यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो, ठीक है, इस तरीके से हो, और यहाँ पर डबल संख्या वाला को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इसी का वर्ग कर देना। ठीक, सिर्फ इसी का वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेक नहीं करना कि 50 से कितना कम है या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, या हमने क्या बताया था, दो डिजिट में लिखते हैं, तो पहले तो जीरो होगा ही होगा और जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। उसी तरीके से यहाँ पर 30 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर दो डिजिट में लिखना है तो जीरो तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, और जीरो का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर में दो दो का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जीरो था तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करना हमें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल है। ठीक है, कितना है? मल्टीपल है। अब देखिए मल्टीपल का नया तरीका हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है, सिर्फ 16 और 9 का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसका? 16 और 9 का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 और 9 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 16 नवैया का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो सिंपल तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर भी 2 जीरो है तो इसको भी उसी तरीके से लिख देंगे। तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। किस तरीके से हमने किया? इसका स्क्वायर किस तरीके से करना? सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। उसके बाद जीरो था तो 2 जीरो लिख देना। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी क्या? 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और डबल जीरो कर दिया हमने। ठीक है, इसका मल्टीपल किस तरीके से करना? सिर्फ 16 और 9 का ही मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना किया? 144 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो था, 2 जीरो उतारा, फिर यहाँ पर 2 जीरो था, 2 जीरो इधर लिख दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? इतना आंसर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो कर देते हैं। फिर मल्टीपल 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का मल्टीपल सिर्फ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो 25 सिक्के कितना हो जाएगा? 25 कैरी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, कैरी कितना था? 2, तो यहाँ पर 202 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 202 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो था, यहाँ पर सिंपल तरीके से 2 जीरो लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 जीरो था, यहाँ पर भी सिंपल तरीके से 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोग विदाउट पेन पेपर के ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने किस तरीके से किया? सिर्फ 5 का स्क्वायर किया, 25 हुआ। यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर डबल जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर जीरो था, डबल जीरो लिख देंगे। मल्टीपल इस तरीके से किया। इसको एक साथ लिखना है, यानी कि 2 जीरो ये था, 2 जीरो ये एक साथ लिख दिए। ठीक है, तो इसका इतने का मल्टीपल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड वाइड में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 43 का स्क्वायर प्लस का 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे 43 जो है 50 से कितना कम है। तो कितना कम है? 7 कम है। तो 7 क्या करेंगे? 25 से और कम कर देंगे। तो 25 से अगर 7 कम कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। ठीक है, अब हमने कम कितना किया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, प्लस 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 25। ठीक है, अभी हमने जस्ट निकाला था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 48 का स्क्वायर है, तो 48 का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे? उसी तरीके से 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 से 2 कम कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 4 हो जाएगा। माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का पहले तो सम कर लो, और इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसके सम करेंगे तो 9 5 14, उसके बाद 2 और 4 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद 0 से अगर 8 जुड़ेगा तो यहाँ पर 8 ही रहेगा। उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 उसी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद 0 भी उसी तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 13 से 4 चला जाता है तो यहाँ पर 9 हो जाता है, यहाँ पर 1। यानी कि हमें इतने में इतने से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा 38 और 19 से कट रहा है। ठीक है, 38 जो है, तो यानी कि सिंपल तरीके से हम लोग जान सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार में ये कट रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं कटेगा, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और उसके बाद कितना यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 19 दूना से 38, यानी कि इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 62 बचेगा। ठीक है, इसका हमने कैलकुलेशन पहले से ही करके रख लिया था। ठीक है, तो 62 में इतने से भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद 0, उसके बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, समथिंग इतना आ जाएगा, कितना? 2.03। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2.03। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी चलिए देखते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन कितना है? तो ये है 49 का स्क्वायर मल्टीपल 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 49 मल्टीपल 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए
कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये तो विदाउट पेन और पेपर के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल तरीके से 49 का स्क्वायर लिख देते हैं। 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, और 4 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 49 और ये 49 यानी दोनों का बेस क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक घात कट जाएगा, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से मल्टीपल में रहेगा और डिवाइड वाइड में रहेगा, ठीक है। अगर इसका बेस जो है समान है तो यहाँ से एक घात काट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर काट देंगे तो 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना, 49 मल्टीपल का 4, ठीक है। अब 49 और 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 4 9 का 36, कैरी कितना 3, और 4 चौके 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा 19, यानी कि 196, ठीक है। अगर इसको और सरल करेंगे तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 14 का, ठीक है। किसका, 14 का, ठीक है। सॉरी 14 का बन रहा है या नहीं चेक करते हैं। हाँ तो ये 14 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 14 का स्क्वायर देखिए अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 4 चौके 16, ठीक है, 6, 4 दूनी 8 1 9, हाँ ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम और सरल करके लिख दें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो विदाउट पेन और पेपर के इसे कर सकते हैं। हमने इसको स्क्वायर निकालना बता दिया था पहले ही, ठीक है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।